आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे पहले फेज में ये कांग्रेस के जो 6 बागी हैं उनको बीजेपी का दामन जो है वो थमाया गया। सुधीर शर्मा इसमें है, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा है, रवि ठाकुर है लाहौल स्पीति से, और साथ ही साथ देवेंद्र भुट्टो है, इंद्रराज है, और बता दें आपको चैतन्य शर्मा भी इसमें शामिल, और सभी को जो है आज बीजेपी ज्वाइन करवाई गई है। इस खबर पर और चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जुड़ चुके हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अरुण जी, तस्वीरें लगातार सामने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सबसे महत्वपूर्ण इन 9 नेताओं को शामिल करवाने के दौरान जो हिमाचल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो सभी मौजूद रहे। इसका मकसद हम क्या देखें बीजेपी का, क्योंकि इसमें जयराम ठाकुर भी थे, इसमें राजीव बिंदल भी थे और इसमें अनुराग ठाकुर भी थे। देखिए साक्षी, आपने हिमाचल के तमाम बड़े नेताओं का जिक्र कर दिया, लेकिन आप एक चीज भूल गए। हिमाचल से ही रिश्ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का, और सूर्य समाचार ने सबसे पहले इस बात को जाहिर कर दिया था कि ये जो पिक्चर फ्रेम दिखाने की कोशिश की जाएगी जब 6 कांग्रेस के बागी नेता होंगे और 3 निर्दलीय भाजपा में शामिल होंगे, तो एक बड़ी भूमिका में हमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। साक्षी, इस बात का इशारा समझिए, यानी हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस को सरकार को गिराने की कोशिश और उसको लेकर सवाल भाजपा पर खड़े होते हैं तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल हैं, और उनके साथ कांग्रेस के ये नाराज चेहरे हैं। ये नाराज चेहरे हैं, उनके जरिए कुछ कहलवाया गया। कहलवाया क्या गया? कहलवाया ये गया कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा आला कमान है गांधी परिवार, बिल्कुल साफ तौर पर राजेंद्र राणा ने कहा कि ये सुनते नहीं हैं। हम लगातार कह रहे थे कि इस सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, हमारे आत्म सम्मान को चोट पहुंचाई जा रही है, हमारे काम रुक रहे हैं, हम दुख में हैं, दर्द में हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यानी हिमाचल में तो सुनवाई हो नहीं रही, सुखविंदर सिंह सरकार सुनवाई नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली का आला कमान सुनवाई नहीं कर रहा। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, साक्षी आप इसको मान लीजिए कि कांग्रेस के बागी चेहरों के नेताओं में, और उन नेताओं में भी 2 बड़े चेहरे जिसका जिक्र हम बार बार करते रहे हैं। सुधीर शर्मा एआईसीसी के सचिव रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह सरकार में, और कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा पूर्व मुख्यमंत्री धूमल को हराकर आ गए हैं, सत्ता में एक तहलका मचा चुके हैं, लेकिन उनको शामिल करने के लिए, पटका पहनाने के लिए अनुराग ठाकुर की भूमिका। देखिए राजनीति क्या है, सियासत क्या है, मिजाज क्या है, आपको ये सारी चीजें इसमें समझ आ रही होंगी। और इसी तरह से देश के अंदर हिमाचल प्रदेश की इस छोटी सी कांग्रेस के कुनबे के टूटने की बिखराहट के साथ यह कहा गया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, सबसे सशक्त नेतृत्व मोदी, और उसमें भाजपा के बढ़ते हुए कुनबे के अंदर कांग्रेस के चेहरे। ये तस्वीर सिर्फ हिमाचल की नहीं, देश में कई राज्य ऐसे हैं जब कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें पिक्चर फ्रेम में आपको जरूर दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इसके आगे होगा क्या? मैं आपको हिमाचल की तस्वीर सुना दूं। राजधानी शिमला में हूं, सचिवालय के बाहर हूं, लेकिन सचिवालय में कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं है। कांग्रेस के नेता है कहां? जहां मुख्यमंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री के आवास के पास कितने मंत्री हैं जो उनके साथ मंत्रणा कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो कांग्रेस के लिए है वो है अपने 34 जो बाकी बचे विधायक हैं उनको इंटैक्ट रखना। सबसे बड़ी चुनौती भी और सबसे बड़ा सहारा भी। यानी कांग्रेस की सरकार को गिराने की अगर कोई कोशिश होती है और ये 34 इंटैक्ट रहते हैं तो भाजपा किसी सूरत हाल में हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार को डिगा नहीं पाएगी। ये सबसे बड़ी ताकत। दूसरी सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस के पास क्या है? लीगल बैटल को आज पूरी तरीके से सारी चीजों को सोच लिया गया। भाजपा में अगर ये 9 शामिल हो गए हैं और कोई बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश की जाएगी तो जिस तरीके से अवमानना का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष के पास अभी उसका फैसला सुरक्षित है, तो उनको एक सत्र के लिए हटा दिया जाए। ये बड़ा एक ताकत का मुद्दा कांग्रेस के पास, जिसको लीगल बैटल के साथ इसको सुलझाने की कोशिश केंद्र में मनु सिंघवी जिस तरीके से हिमाचल की इस पूरी भूमिका की पिक्चर में है वहां से दिखाई दी। तीसरी सबसे बड़ी ताकत जो हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक आज शामिल हुए हैं भाजपा में, इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है
और जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया चुनाव नहीं होंगे। यानी अभी तक चुनाव आयोग ने जो 6 चुनाव कहे हैं सिर्फ वही चुनाव होंगे जब तक विधानसभा से यह फैसला नहीं आ जाता कि इनका इस्तीफा स्वीकार है। वक्त लेने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। और चौथी सबसे बड़ी चीज कांग्रेस को जो राहत महसूस कर सकती है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं भाजपा के विधायकों ने दे दी है। चुनाव में जाना नहीं चाहते हैं भाजपा के विधायक। देखिए कल विधायक दल की बैठक थी, दिल्ली से फरमान आया, कहा गया कि 25 के 25 इस्तीफा दे सकते हैं, आप भी तैयारी करिए, लेकिन यहां से मनाही कर दी गई। चुनाव में भाजपा के चेहरे खुद नहीं जाना चाहते, डर है कहीं चुनाव में गए तो जनता दूसरा फैसला ना दे दे, क्योंकि आखिर जनता के फैसले के बाद ही ये सत्ता रहेगी, विधायकी रहेगी। तो ये चीजें आपको यहां पर कांग्रेस की ताकत के रूप में दिख रही हैं। भाजपा के पास ताकत के रूप में 34 के इस ब्रिगेड को तोड़ने की है। संवैधानिक तौर पर अगर राज्यपाल के पास जाना है तो हेड काउंट को दिखाने की है। हेड काउंट है किसके पास? 34 कांग्रेस के तो इंटैक्ट हैं। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि हम 34 इंटैक्ट हैं और इसमें से कोई बिछड़ने वाला नहीं। जब तक उसमें सेंधमारी नहीं करती भाजपा तब तक होगा नहीं। भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है 5 और कांग्रेस के नेता हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन 5 से ये नंबर गेम फिर भी बदलने वाला नहीं। बड़ी ताकत चाहिए होगी। कानून क्या कहता है? दल बदल कानून कहता है 1/3 अलग पार्टी, अलग नाराज चेहरों की, 2/3 भाजपा में शामिल होने की। संवैधानिक तौर पर यह बिल्कुल साफ है, लेकिन इस खेल के साथ सुखविंदर सिंह सरकार गिर जाएगी ऐसा नहीं है। तो अभी वक्त इंतजार इस बात का कि ये 9 कब हिमाचल में आते हैं, भाजपा क्या बड़े दिखाने झटके की बात तो कर ही रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका मिला है जिस तरीके से 6 बागी शामिल हुए बीजेपी में। लेकिन क्या आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए चुनौती रहने वाली है? 6 सीटों पर बाई इलेक्शन तो होने ही हैं, लेकिन अगर 3 निर्दलीय सीटों पर भी बाई इलेक्शन होते हैं तो कुल 9 सीटें हो गई। और चुनौती ये कि बीजेपी को इन 9 सीटों पर अगर एक साथ उपचुनाव होते हैं तो उम्मीदवार को चुनने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो वर्तमान में 9 सीटों पर बीजेपी के चेहरे होंगे जिनको बीजेपी ने चुनाव में उतारा होगा, तो क्या ऐसे में असंतोष का भाव पैदा ना हो जाए बीजेपी में ही कहीं? साक्षी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनौतियां अगर कांग्रेस के सामने हैं सरकार को बचाने की, मुख्यमंत्री को कुर्सी को बचाने की, भाजपा के पास भी कम नहीं है। 6 पे चुनाव होता है तो भी 6 के 6 जीतनी पड़ेगी, 9 पे चुनाव होता है तो भी 9 के 9 चुनाव जीतने पड़ेंगे। लेकिन 9 चुनाव जीत जाएंगे, वो भी ऐसे में जब कांग्रेस की पीठ पर छुरा घोंप कर गए हुए कांग्रेस के नेताओं को क्या विजय मिल पाएगी अगर इनको टिकट मिलता है? पहले तो यह है कि टिकट सबको मिलता है या नहीं मिलता, या कोई और फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सुधीर को लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाएगा, रवि ठाकुर को जो है ट्राइबल कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा। ये तमाम चीजों की चर्चाएं यहां पर है, लेकिन चुनाव जीतना तो पड़ेगा। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा बेहतर यह है कि अगर 9 चुनाव, पहले तो 6 तय हैं, अगर 9 भी हो जाते हैं तो 9 के 9 भाजपा जीत जाएगी। ऐसी तस्वीर कम से कम दिखाई नहीं देती, भले ही भाजपा दावा करे। कांग्रेस के सामने सिर्फ चुनौती कुछ ही सीटों को जीतने की होगी। अंगगणित भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के पक्ष में फिर आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं 34 विधायक अगर इंटैक्ट कांग्रेस रखती है तो उसकी सरकार गिराना बहुत आसान नहीं होगा। 9 चुनाव हो जाते हैं, 6 चुनाव हो जाते हैं, सारे भाजपा को जीतने पड़ेंगे। ये चुनौती भाजपा के लिए सबसे बड़ी है। जो नाराजगी भाजपा के खेमे के लोगों की होगी, कांग्रेस के नेताओं को आप शामिल कर रहे हैं, जो भाजपा का झोला उठा रहे थे उनका क्या होगा? ये लगातार कांग्रेस के भाजपा के भीतर का जो अंतर्विरोध है वो हिमाचल में भाजपा को झेलना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर को वहां पर खड़ा किया गया। ये दिखाने की कोशिश की गई कि सारे एकजुट होकर करेंगे, किसी भी फैक्शन की नाराजगी यहां पर सामने नहीं आएगी। लेकिन एक जो आज तक देश की राजनीति के भीतर नहीं हुआ, संवैधानिक तरीका ढूंढने की कोशिश, लीगल एडवाइस जिस तरह से कांग्रेस यहां पर ले रही है, भाजपा भी ले रही है। और दिल्ली के अंदर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई कि हेड काउंट दिखाया जाए राज्यपाल को। हेड काउंट कैसे? 25 भाजपा के होंगे, 9 ये जो अब भाजपा में शामिल हो गए, 34 हो गए। और 34 हो जाने के बाद राज्यपाल के पास जाएं, लेकिन उसके लिए इस्तीफा देना होगा भाजपा के 25 विधायकों को। और ये इस्तीफा देने के लिए भाजपा का कुनबा ही तैयार नहीं जो विधायकों का। तो चुनौतियां कई हैं, खेल कई हैं, लेकिन सियासत में अभी इंतजार। हिमाचल प्रदेश राजधानी में क्या ये 9 नेता आज राजधानी पहुंचते हैं, कल पहुंचते हैं? कहा जा रहा है आज पहुंचेंगे। भाजपा एक जश्न मनाएगी, एक बड़ा चेहरा दिखाने की बात करेगी। कांग्रेस की टूट हिमाचल में नहीं पूरे देश में दिखाने की कोशिश करेगी।
केंद्र का आला कमान कांग्रेस का सुनता नहीं है, ये दर्शाने की कोशिश करेगी। ये सभी खेल जो है लेकिन हिमाचल में अरुण जी, सियासत जिस के चल रहे हैं। एडजस्टमेंट की बात आप कांग्रेस कर अब- रहे हैं कि बीजेपी हो सकता है कि रवि ठाकुर को ट्राइबल कमीशन का हेड बना दे या फिर सुधीर शर्मा को लोकसभा का चुनाव लड़वा दे, क्या ये एडजस्टमेंट, कितनी संभावनाएं हैं इस एडजस्टमेंट की, और क्या ये वजह भी समझे कि बीजेपी ने अभी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे? देखिए, भाजपा वेट एंड वॉच, हम पहले से कह रहे हैं कि चाहे लोकसभा का चुनाव है या अब जो 6 उपचुनाव होने हैं उसके लिए वेट एंड वॉच की जाएगी। लेकिन आप एक तस्वीर को समझिए, भाजपा ने जिन चेहरों को शामिल किया है वहां सम्मान और आत्म सम्मान, राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, उन्होंने लगातार आज जब इन 9 चेहरों को शामिल किया है तो बार बार एक वक्त बात का जिक्र किया है कि इनको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। यानी भाजपा के अंदर टिकट नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो और मिलेगा। लेकिन भाजपा चेहरे कौन से शामिल कर रही है? लगातार भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं, अभी बहुत हैं, लाइन में बहुत हैं जो भाजपा में आना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी का विरोध ना हो जाए तो जहां भाजपा कमजोर है, जिस सीटों के ऊपर भाजपा कमजोर है वहां से कांग्रेस के नेताओं को छीनने की कोशिश, ये भाजपा के भीतर की स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। यानी अगर 5 लिए जाएंगे, पहले कहा जा रहा था वीरभद्र परिवार के ऊपर भी नजर है, हाँ। उनके साथ भी संपर्क है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि वीरभद्र सिंह परिवार के साथ भाजपा अपनी तरफ से बैकआउट कर गई है। हिमाचल प्रदेश में वो कौन सी ऐसी सीटें हैं, सिरमौर जिले की ऐसी कौन सी सीट है, कांगड़ा के ऐसे कौन से नाराज चेहरे हैं जहां भाजपा पहले से कमजोर है, अच्छा प्रत्याशी नहीं है और कांग्रेस के कुनबे से छीनकर उनको आगे बढ़ा लिया जाए, ये स्ट्रैटेजी भाजपा की नजर आ रही है। और ऐसे में कांग्रेस के कितने और लोगों को तोड़कर ले जाती हैं अगर सरकार गिराने की मंशा होगी। हमने साक्षी का पहले भी जिक्र किया था कि भाजपा का आला नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है वो कहीं नहीं चाहता था कि ये सूरत हाल हिमाचल में अभी पैदा हो जाए। वो चाहता था लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद देखा जाएगा हिमाचल में क्या करना है। इस सरकार को गिराने का लांछन और दाग भाजपा का सशक्त आला कमान नहीं लेना चाहता था, और यही वजह आज पिक्चर फ्रेम में आपने तस्वीरें देखी होंगी ना, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दिखे, हिमाचल से संबंध रखते हैं, पार्टी के अध्यक्ष है, इतने बड़े चेहरों की वहां पर सुनवाई की जा रही है। अनुराग ठाकुर को खड़ा कर दिया गया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वहां थे, राजीव बिंदल वहां पर खड़े थे। यानी हिमाचल के नेताओं के जरिए ये भाजपा हिमाचल की फूट, कांग्रेस की फूट, उसको दिखाने की कोशिश करिए। बड़े नेतृत्व के ऊपर कोई सवाल ना उठे, बड़े भाजपा के स्ट्रैटेजी के ऊपर कोई सवाल ना उठे, ये बिल्कुल चीजें हमको साफ निश्चित तौर पर। और अरुण जी, इसीलिए बीजेपी ने तमाम जो चीजें वो सब कुछ सोच समझकर जो है वो तय की थी। शुक्रिया आपका विस्तार से इस खबर पर चर्चा करने के लिए।